और उदित राज और उसके कुकुरमुत्तों को चैलेंज कर रहा हूं कि बहुजन समाज को और बहन जी के जो कार्यकर्ता उनको कमजोर ना समझे। और अगर कोई ये कुकुरमुत्ता ये सोचता है कि बहन जी को जान से मारने की धमकी देके गाली देके वो शांति से बैठ जाएगा, तो ये यकीन मानिए इतिहास नहीं भविष्य भी बदल देंगे। कि काला तीतर है, काला बटेर है, काला कुत्ता है, काला सुअर है और टीवी का मरीज है, लेकिन मैं ये शब्द नहीं कहूंगा। दोस्तों जय भीम। मैं आज करकटुमा कोर्ट हूं और मेरे साथ बीएसपी के कुछ सिपाही हैं और बीएसपी की आज चर्चाओं में है क्योंकि बहन जी के बारे में कुछ गलत बातें फैली जा रही हैं। क्या बात सही है ये? ना, सही और गलत का पैमाना जो डिसाइड होगा वो लड़ाई के बाद डिसाइड होगा। मैं अभी आपको बता दूं कि करकटुमा कोर्ट में है। मेरा नाम सत्यप्रकाश गौतम है, मेरा चैम्बर करकटुमा कोर्ट में, प्रैक्टिस मैं दिल्ली में करता हूं। और उदित राज और उसके कुकुरमुत्तों को चैलेंज कर रहा हूं कि बहुजन समाज को और बहन जी के जो कार्यकर्ता उनको कमजोर ना समझे। ऑन मीडिया बोल रहे हैं। मैं ऑन मीडिया यही बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपना नाम बताया, इसलिए मैंने अपना चैम्बर नंबर बताया और इसलिए मैं आपको घर का पता बता रहा हूं। और अगर कोई ये कुकुरमुत्ता ये सोचता है कि बहन जी को जान से मारने की धमकी देके गाली देके वो शांति से बैठ जाएगा, तो ये यकीन मानिए इतिहास नहीं भविष्य भी बदल देंगे। आज आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जो अपने आप को कह रहा है कि मैं राष्ट्रीय लीडर हूं। राष्ट्रीय? अबे तुमने इंडियन जस्टिस पार्टी बना के पूरे समाज को बेचा, नेशनल कॉन्फेडरेशन बना के तुमने समाज को बेचा। बीजेपी में जब तुम्हारी दाल नहीं गली, उसके बाद में आके जब तुम कांग्रेस में आके तुम बहन कुमारी मायावती पे तुम टिप्पणी कर रहे हो। अब तुम्हारी औकात, मैं बता रहा हूं, मैंने तो उस दिन भी चैलेंज किया और मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारे अंदर दम है। और बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती या उसके समाज को अगर आप सोचते हो कि हम बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, तो यकीन मानिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी चैलेंज किया और यहां से भी कर रहा हूं। उदित राज और उसके कुकुरमुत्ते जो उसके समर्थन में हैं, जहां चैलेंज करके मुझे और हमें बुलाएंगे वहां आएंगे। आप चैलेंज तो करिए, मैं आपको ऑन मीडिया चैलेंज कर रहा हूं। सर वो कह रहे थे कि सुरसुरी बहन जी 25 गज में रहने वाली ना, चाहे 25 हो या 50 गज हो। मैंने क्या बताया? देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि काला तीतर है, काला बटेर है, काला कुत्ता है, काला सुअर है और टीवी का मरीज है, लेकिन मैं ये शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि हमें ये जो चीजें हैं कि काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूट। प्यार से बैठ के पूछियो भैया कैसे गई तेरी फूट। मैं ये बताना चाहता हूं कि चूड़ियां नहीं पहनी हुई समाज ने, चूड़ियां नहीं पहनी हुई। जब चाहोगे उस दिन खाल उतार कर जूते बना देंगे। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये कह रहे हैं ना कि नहीं बहुजन मूवमेंट, समाज लीडरशिप ऐसा है जो एक सीट पे पूरे समाज को बेच दे, उसकी लीडरशिप हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? हम इतने कमजोर हो गए? यार एक बार बताओ, जब बहन कुमारी मायावती हो या भारत की किसी भी महिला के खिलाफ अगर कोई भी आपत्तिजनक बयान दिया जाएगा तो हम उसके विरोध में होंगे। परंतु ये लोग ये समझते हैं कि नहीं, हमारा जो लीडर है वो लीडर नहीं है, वो दलाल है। वो तो अपने आप कह रहे हैं मैं नेशनल लीडर हूं। मैं क्या कह रहा हूं? दलाल है, समाज को बेचने वाला दलाल है, जिसने इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए। उसके बाद में उसका जो है भाजपा में विलय कर दिया, उसके बाद में कांग्रेस में चला गया। और अब जो है जो ये डोमा लोमा सोमा जो बनाया हुआ है ना समाज को बेचने के लिए, तुम्हारी दुकानदारी बहुत जल्दी बंद होने वाली है। क्योंकि तुम्हारे बाप राहुल गांधी ने कल ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम जो हारे बहन कुमारी मायावती की वजह से हारे। तो जो तुम जिसके ऊपर भी तुम कूद रहे हो, देखिए सबसे बड़ी बात, बहुजन मिशन बहुजन मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आपस में लड़ाई करें, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसा कोई भी व्यक्ति किसी पे भी कोई कमेंट पास करेगा तो उसका जो है मुंह तोड़ लीगल कानूनी जवाब दिया जाएगा। सर ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने बोला, ये बयान दिया, तो बीएसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं को वहां पे धरना देना चाहिए था। ना, अरे क्या बात कर रहे हो? जब हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी क्या कुत्तों की बात का जवाब देता है क्या? उसके अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं है उसका जवाब दे? अरे इसका जवाब तो कोई भी बीएसपी का या बहुजन समाज का कोई भी छोटा सा कार्यकर्ता वक्त आने पे दे देगा। मैं तो कह रहा हूँ। और रही बात धरना प्रदर्शन, अरे हमारी एनर्जी क्यों उसे लीडर बनाना चाहते हो? वो तो चाहता है कि कोई उसे पीट दे, कोई उसे गाली दे दे और सिंपैथी के नाम पे वो समाज की दलाली करने लग जाए। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें उन्होंने बोला भी था कि मेरे पे कितनी एफआईआर हुई हैं और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ दुर्घटना हो जाए? देखिए, दुर्घटना हो या घटना हो, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। इसका इलाज कानून से भी होगा और कानून के बाहर भी होगा। तुम्हारी जो जुबान फिसलती है ना, वो जैसे तुम्हारी जुबान फिसलती है उसी प्रकार मेरे समाज के हाथ पैर फिसलते हैं और वो बहुत जल्दी होगा। और मैं कह रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं
कि मैं उस व्यक्ति के समर्थन में हूं जो इस व्यक्ति का जवाब देगा। मेरी पूरी टीम उसके साथ खड़ी तो होगी। आपको क्या लगता है कि बहुजन मूवमेंट सही में गला घुट चुका है बहुजन मूवमेंट का? अगर ऐसा होता तो इनके पेट में दर्द नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो राष्ट्रीय आंदोलनों में हमारी भूमिका है वो कभी भी स्वीकार्य होती और उस आंदोलन के अंदर हमें डिस्कार्ड किया जाता। दूसरी बात, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, कानूनी आंदोलन, ये सभी आंदोलन अलग है और हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये चाहिए कि जो भी सामाजिक आंदोलन में है, चाहे विचारधारा के समर्थन में है, विचारधारा का विरोध में, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस के तलवे चाट रहे हो और आपकी जुबान पर कोई भी ताला नहीं है, तो आपको बचाने ना तो सोनिया गांधी आएगी ना राहुल गांधी आएंगे। क्योंकि यकीन मानिए कि आप जो जैसे जो लोग हैं वो दरी बिछाने के लिए और दरी बिछाने का काम करते रहिए, उसके अलावा आपकी हैसियत दोनों पार्टी में कुछ भी नहीं। दल बदलू लोग जो आप बहन जी पर टिप्पणी करेंगे, कभी वो कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी बीजेपी, कभी आरएसएस। देखिए, जो हरिजन और दरिजन, जितने ये हरिजन और दरिजन है, सारे के सारे ऐसे ही है। इनका ये पाले ही इस वजह से हुए हैं कि ये बहुजन समाज के ऊपर जो टिप्पणी करे और समाज में भेदभाव और दो फाड़ करने का काम करे। इन जैसे लोगों को देखिए, आप कहते हैं कि भाई मैंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, तो आज राष्ट्रीय आंदोलन चला लो ना। हम हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं आपको। तू अगर 10 आदमी लेके भी अगर जंतर मंतर पे पहुंच जाए तो जो कहे वो कर लूं मैं। और हम तुझे चैलेंज कर रहे हैं कि तुम अगर पूरे समाज की शान बहन कुमारी मायावती के बारे में अगर कुछ शब्द बोल रहे हो तो तुम्हें ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो आज भी करोड़ों जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी मसीहा है, उनके मन में सम्मान है। हम केवल बहन कुमारी मायावती नहीं, जब जयप्रकाश ने सोनिया गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट दिया था तो बहन कुमारी मायावती जी ने उसे पार्टी से उपाध्यक्ष पद से निकाल दिया था। और उसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, उसी के अलावा चाहे रणदीप हुड्डा हो, चाहे दुनिया भर के जो लोग हो, ये सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता के तहत एक बयान देते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं ये समाज तो सोया हुआ है। ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपनी अब भी गलती नहीं मान रहे हैं, वो तो अब भी अब उसी बयान पर कायम है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, ये भी यहीं रहता और हम भी यहीं रहते हैं। गलती तो पुरखे भी मानेंगे और यही मांगेंगे। तो दूसरी बात ये कि हमें गलती मनवाने से कुछ नहीं, लेकिन हम इसे एक जो मैसेज है वो मैसेज देना चाहते हैं कि अभी वक्त आने पे आपका इलाज किया। वो ये भी कह रहे हैं कि समाज का पैसा लूट लिया है, समाज के पैसे से ही वो हेलीकॉप्टर में और इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में, इतने महंगे महंगे जो कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, वो इतने महंगे में समाज का पैसा है सिर्फ। देखो, मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ उदित राज जी से कि पहले बोलने की तमीज़ सीख ले, उसके अलावा अपना हुलिया जो है वो एक बहुजन वॉरियर की तरह बनाए, एक दरिद्र डिप्राइव्ड लोगों की तरह बात ना करें। रही बात बहुजन का पैसा, तुमने नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST का पैसा खाया, उसके बाद में तुमने इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई, फिर इंडियन जस्टिस पार्टी में पैसा खाया, उसके बाद तुम भाजपा में आए, फिर भाजपा की तुमने मलाई खाई, उसके बाद तुम कांग्रेस में आए। अब कांग्रेस ने तुम्हारे पिछवाड़े में लात मार दी तो तुमने डोमा बना ली। अब जितने भी तुमने ये डोमा सोमा ये सब बनाई हुई है, ये सिर्फ पैसा खाने के लिए ही। तो आप उंगली उठाते हो कि बहन जी ने ये खा लिया, हाँ ठीक है, मान ली ये बात। अबे आपको किस बात का दर्द? आप लोग तो खाते भी हो, पचाते भी हो, और सबसे बड़ी बात पूरे बहुजन समाज को बेचते हो दल बदलू के नाम पे और बहुजन राजनीति के नाम पे। आप कह रहे हो मैं बुद्धिस्ट हूँ। अबे तू बुद्धिस्ट है, और तू एग्जाम्पल जो है रामकृष्ण सीता के दे रहा है। तू बुद्धिस्ट है, तू वहाँ तलवे उन लोगों के चाट रहा है। और अगर तू बुद्धिस्ट है तो बुद्धिज्म के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी के प्रति भी आपको हिंसा नहीं रखनी। वो कह रहे हैं मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो बुद्धिस्ट इसमें कहाँ से आया? नहीं, राजनीति करना तो कटोर लेके बैठ जाओ। राजनीति करनी है तो किसी मंदिर में जाके जो है वहाँ सफाई कर, हो सकता है तो 11 वोट मिल जाए। अगर राजनीति करनी है तो बहुजन मिशन मूवमेंट का नाम क्यों ले रहे हैं? तो ये जो इनकी बात है, देखिए ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है। इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि खत्म हो चुकी है और ये जो लोग जो इनके जो मानसिकता वाले जो लोग हैं, जिन्हें ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी बहुत कुछ होगा। उनके बयान को कांग्रेस से ना जोड़ा जाए। क्यों नहीं जोड़ा जाए? आप गुलामी वहाँ करते हैं, दरी वहाँ बिछाते हैं, पानी वहाँ भरते हैं, भीख वहाँ मांगते हैं, एक वोट के लिए वहाँ रोते हैं और उनके पैसों पे आप संगठन चलाते हैं और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस से ना जोड़ा जाए। तो कांग्रेस से त्यागपत्री दे दो। अबे कांग्रेस से त्यागपत्री दे दो, मान लेंगे, परंतु आपको ना वो चाहिए। एक कहावत है देसी में कि जहाँ देखी भरी परात वहीं बिता दी सारी रात। जहाँ आपको मलाई मिल रही है वहाँ जाकर तो आप कटोरा लेके बैठ जाएंगे। उसके अलावा जो है आपको क्यों ना जोड़े, आपको क्यों ना जोड़े। हाँ, दल बदल है, ये बात सही है। आप स्वाद की राजनीति करते हैं, ये बात सही है। जहाँ आपको जो मलाई का पद मिल जाए आप वहाँ जाते हैं, ये बात सही है। वहाँ तो दलित ही हैं, अपने समाज से ही आते हैं। अभी देखो जी, दलित जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है।
परंतु इस जैसे व्यक्ति जो सही में ही दलित भी हैं और दरिद्र भी हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता, इनकी जो सोच है वो बहुजन समाज और अनुसूचित जाति विरोधी है। वो ऑन मीडिया ये कह रहे थे कि मैं नेशनल लीडर हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने समाज के लिए बहुत काम करे हैं। और जब आपके ही एक भाई ने, बहुजन समाज के व्यक्ति, एक पत्रकार हैं हमारे, उन्होंने जब पूछा कि आपने क्या किया है, तो वो उन पे ही अकड़ने लग गए। बहन जी ने आज तक किया क्या है? ऐसा इनकी मानसिक स्थिति जो खराब हो चुकी है और ये किसी काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं ना, सीजोफ्रेनिया हो चुका है। इनका मानसिक इलाज कराओ। अगर ये बहुजन समाज के लीडर है और बहुजन बहन जी से ज़्यादा इन्होंने काम की है, तो ये अपने जिस कोठी के अंदर पांडव रोड पर रह रहे हैं वो बाहर 4 बड़े बड़े बैनर पे लिखवा दे, तो हम भी मान लेंगे कि तुमने क्या काम चिल्ला चिल्ला के कहना कि बहन जी काम गिनवाओ मुझे। नहीं, उसे क्यों गिनवाए? है कौन वो? क्या है कौन कुकुरमुत्ता वो जो उसे गिनवाए? हम उसके बाप को नहीं गिनवाएंगे? वो तो है किस खेत की मूली। अगर आप ये कहते हैं मुझसे गिनवाए, हमारी नजरों में कुछ नहीं है। हमारी नजरों में बस वो एक प्यादा है, हमारी नजरों में हरिजन है, हमारी नजरों में दरी बिछाने वाला व्यक्ति है। लास्ट क्या कहना चाहेंगे उन जैसे लोगों के लिए जो बहन जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं या जो आगे जाके टिप्पणी करने वाले हैं? देखो, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। लीगल कार्रवाई शुरू हो चुकी है, शिकायतें जा चुकी है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज जो है अपना बदला लेना जानता है और समाज जो कानूनी रूप से उसकी बात का जवाब देगा। कल आपने भी FIR एक कानूनी नहीं, मैंने कंप्लेंट दर्ज की है, उस पर FIR दर्ज नहीं हुई और FIR दर्ज, वी आर इन प्रोसेस टू लॉन्च FIR अगेंस्ट हिम एंड एज वेल एज हिज ऑल दी स्टेटमेंट्स। तो हम ये चाहते हैं, देखिए हमारी लड़ाई उदित राज से नहीं है, हमारी लड़ाई हर उस घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति से जो ये सोचता है कि अपनी माँ बहनों के ऊपर टिप्पणी कर दे और तो वो बहुजन लीडर बने। मगर जिस हिसाब से अभी आपने छोड़ दिया है, नहीं किसको छोड़ दिया? अभी भी अपने किस घर में हैं। अरे जाके कोई ऐसा दूसरा, अरे घर नहीं है, वो बिल में है, वो अपने बिल में दुबके हुए हैं, घर में नहीं है। अगर उसमें दम है तो चैलेंज कर लेना। मैं कह रहा हूँ आप जाके वीडियो दिखा देना कि हाँ आजा जंतर मंतर पे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं दिल्ली पुलिस से। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, घर नहीं बिल में दुबका हुआ है। बिल के अंदर इसलिए दुबका हुआ है क्योंकि उसे पता है कि उसने गलती की है, कानूनी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और तेरे अंदर दम है तो तू चैलेंज कर ले हमें। पूरे जो बहुजन समाज पार्टी को ले, बहन जी के कार्यकर्ताओं को कर ले, जाटा चमार कम्युनिटी को कर ले। मैं कह तो रहा हूँ, तू बुला ले, चाहे तू जितना तेरे वक्त मैं बताऊँ ना, देख लेंगे कि जोर कितना बाजू है कातिल में है। वो बिल में दुबक के जो स्टेटमेंट देना वो एक अलग बात है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना एक अलग बात है।